हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआरएम क्लासेस में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट खबरों के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। तो लिखा है कि आयोग ने की भर्ती तो 2 चरणों में देनी होगी परीक्षा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी कराएगा या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जिम्मे यह भर्ती आएगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। अगर यूपीएससी यह भर्ती कराता है तो इस बार अभ्यर्थियों को 2 चरणों में परीक्षा देनी होगी। आयोग ने वर्ष 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई थी और इसी परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। इसके बाद आयोग ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों और राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं कराईं। आयोग अब अपनी भर्तियों में एकल परीक्षा की व्यवस्था हटा चुका है। अब 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से ही भर्तियां की जा रही हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तकरीबन 6,000 पदों का अधियाचन मिल चुका है। हालांकि आयोग ने वर्ष 2023 के कैलेंडर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को शामिल नहीं किया है। ऐसे में परीक्षा के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव मांग लिया गया। उधर आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं। तो बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के बारे में। लिखा है डेडलाइन बीती पर शिक्षकों को नहीं दिया अनिवार्य प्रशिक्षण। बाल मन की दशा पढ़े बिना पढ़ा रहे हजारों शिक्षक। बाल मन की दशा जाने बगैर हजारों शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित हजारों बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को डेडलाइन बीतने के बावजूद 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 28 जून 2018 को प्राथमिक स्कूलों की भर्ती में बीएड अर्हता को इस शर्त के साथ मान्य कर लिया था कि ऐसे शिक्षकों को नियुक्ति के 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा, ताकि बीएड और डीएलएड पूर्व में बीटीसी के प्रशिक्षण में अंतर को दूर करते हुए बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक कक्षा के बच्चों की क्षमताओं और अपेक्षाओं से अवगत कराया जा सके। उसके बाद दिसंबर 2018 में शुरू हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य कर लिया गया और हजारों अभ्यर्थियों का चयन हो गया। 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले बैच में 31,277 और दूसरे बैच में 36,590 शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति मिली थी। एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार दिसंबर 2022 तक बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स पूरा हो जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने दिया था आदेश। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों ने अनिवार्य प्रशिक्षण दिए जाने के लिए स्वयं हाई कोर्ट में याचिका की थी। हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 के अपने आदेश में साफ किया था कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती तो कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है तो उसके लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा था। 72,825 भर्ती के चयनित को कराया गया था प्रशिक्षण। 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले नवंबर 2011 में आई 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में भी बीएड डिग्रीधारियों को मौका मिला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई उस भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारियों को भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया गया था। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपनी अगली न्यूज़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। उसमें भी बीएड अर्हता मामला का विवाद चल रहा है। बीएड की अर्हता मामले में अपील करेगा आयोग। प्रयागराज से यह खबर प्रकाशित हो रही है। सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय के अर्हता विवाद पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है। आयोग की बैठक में विज्ञापन संख्या 51 में शामिल बीएड के पदों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों पर भर्ती को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने जुलाई 2022 में विज्ञापन संख्या 51 जारी कर 29 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे।
इसके लिए 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसी बीच अभ्यर्थी अंजू और 2 अन्य ने बीएड विषय की अनिवार्य अर्हता को लेकर हाई कोर्ट में याचिका कर दी। उनकी मांग थी कि बीएड में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के अनुसार हो। अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 50 के बारे में। तो लिखा है कि संस्कृत का परिणाम निदेशालय भेजे। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के 21 दिसंबर 2022 को संशोधित परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजने का अनुरोध उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से किया है। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।